नमस्कार, मैं श्रीनिवास शर्मा रेकी ग्रैंड मास्टर आज आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप जीवन में किसी की मदद करते हैं तो उसका क्या फल भगवान देते हैं। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक नदी के किनारे टहल रहे थे और टहलते टहलते वो जब वहाँ से गुजर रहे तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण वहाँ भीख मांग रहा है। तो अर्जुन को उस ब्राह्मण के ऊपर बहुत दया आ गई और उसने कहा, भगवान मैं इस ब्राह्मण की मदद करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम उसकी मदद करो। तो अर्जुन ने एक पोटली सोने का सिक्का उस ब्राह्मण को बुला कर दिया। बोले, जाओ, इससे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा और तुम कल से भीख मांगना बंद कर देना। जैसे ही वो ब्राह्मण एक पोटली सोने का सिक्का लेकर के आगे बढ़ा, वैसे ही रास्ते में चोरों की एक टोली जा रही थी और जैसे वो लोग देखे कि ब्राह्मण के हाथ में सोने का सिक्का की पोटली है, वो उससे वो सिक्का की पोटली छीन लेते हैं। और फिर ब्राह्मण रोते बिलखते अपने घर जाता है और सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाता है। तो जब उसकी पत्नी देखती है कि अब ये तो बड़ा माने दिक्कत होगी, अब क्या करें हम लोग, तो फिर वो उसको सलाह देती, अब तुम अगले दिन फिर से जाओ और नदी के किनारे बैठो और वहीं पे भिक्षा मांगना, और अगर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आते हैं तो अपनी सारी कहानी उनको बता देना। अब ब्राह्मण रोज की तरह वो नदी के किनारे चला गया और वहाँ बैठ के भीख मांग रहा था। तो वहाँ से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन टहलते टहलते जा रहे थे जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो फिर से आ गया है भीख मांगने के लिए। तब अर्जुन ने कहा कि भाई मैंने तुम्हें एक पोटली सोने का सिक्का दिया था, आज तुम फिर से भीख मांगने आ गए, क्या बात है। तब ब्राह्मण ने अपनी सारी कहानी अर्जुन को बता दी। अर्जुन को फिर दया आ गया। उन्होंने एक मोती का माणिक उसके हाथ में पकड़ाया और कहा कि ये बेशकीमती मोती है, इसे ले जाके तुम बाजार में बेच देना, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी और तुम खुशी खुशी रह सकोगे। जैसे वो माणिक लेकर के वो ब्राह्मण अपने घर पहुंचा तो एक हंडी में उसे छुपा दिया और नहाने के लिए चला गया। जब वो नहा के वापस आया तब देखता क्या है कि वो हंडी भी नहीं है और उसका मोती भी नहीं है। कुछ देर के बाद देख रहा है कि वो ब्राह्मणी वो खंडी में पानी लेकर के घर पे आ रही है। तब ब्राह्मण बोलता है कि भाई मैंने यहाँ हंडी में एक मोती रखा था, क्या तुमने देखा। तो ब्राह्मणी ने कहा कि अरे उसी हंडी में तो मैं पानी भर के ला रही हूँ, मेरी पुरानी हंडी टूट गई थी। तब ब्राह्मण बोला कि उसके अंदर जो मोती था वो क्या होगा। तब वो बोली कि मैंने तो मोती देखा ही नहीं। फिर ब्राह्मण अपना सिर पीट करके रह गया। तीसरे दिन फिर वो नदी के किनारे बैठ गया और फिर भीख मांगने लगा। तब वहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से टहल रहे थे। तो अर्जुन ने कहा, आज ये फिर भीख मांगने लगा है, क्या बात है। तब भगवान श्री कृष्ण उसको रोक देते हैं, बोलते अब तुम कुछ मत करो, मैं करता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण उसे एक 2 पैसा देते हैं ब्राह्मण को और बोलते जाओ, इससे तुम्हारी सब समस्या सुलझ जाएगी। ब्राह्मण मन ही मन भगवान को कोसते कोसते चला जाता है और सोचता है कि अर्जुन मुझे सोने का पोटली दिए, मोती दिए, लेकिन भगवान होकर भी श्री कृष्ण जी ने मुझे सिर्फ 2 पैसा ही दिया। यही सोचते सोचते वो जैसे आगे बढ़ रहा था तो दिखता क्या है कि नदी के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ करके उसे बेचने के लिए बैठा हुआ है। तो ब्राह्मण को बड़ी दया आ जाती है मछली के ऊपर और वो नदी के किनारे जाके मछुआरे से पूछता है कि भाई ये मछली कितना में बेच रहे हो। बोला कि 2 पैसा में। तो ब्राह्मण उसको 2 पैसा देता है और मछली को लेकर के सोचता है कि मैं नदी में इसे छोड़ दूं। और जैसे ही नदी में छोड़ने के लिए आगे बढ़ता है तब तक देखता है कि मछली के मुंह से वो माणिक, वो जो बेशकीमती मोती था, वो मछली निकाल करके मुंह से उगल देती है। और उसके बाद ब्राह्मण उस मछली को पानी में छोड़ करके बहुत खुशी से चिल्लाता है, मिल गया मिल गया मिल गया, और वो मोती लेकर के दौड़ने लगता है। उधर वो चोरों की टोली जाते रहती। जब वे सुनते हैं कि ब्राह्मण दौड़ के आ रहा है और चिल्ला रहा है मिल गया मिल गया मिल गया, तो वे सोचते हैं कि वो हम लोगों को पहचान लिया है। वो चोर का सरदार दौड़ के आता है, उसके हाथ में
वो सोने की थैली पकड़ा देता है और बोलता है कि भाई तुम हल्ला मत करो, लो अपनी सोने की सिक्के की थैली पकड़ो। अब वो सोने के सिक्के ले करके और माणिक ले करके अर्जुन के पास जाता है और सब चीज़ बात बताता है खुशी खुशी से। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि देखो, जब तक ये अपने बारे में सोच रहा था इसके साथ समस्याएं आती रही, लेकिन जैसे ही ये दूसरे के बारे में सोचने लगा तो मुझे मजबूर हो कि इसकी मदद करनी पड़ी, और इसने मछली का सहायता किया तो मैंने इसकी सहायता की। इसलिए जीवन में जब तक आप अपने बारे में सोचते रहेंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा, और जिस दिन दूसरे की भलाई के बारे में सोचते रहेंगे तो भगवान आपकी भलाई करने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। धन्यवाद।